एक नई सड़क का ऐलान हुआ है। कहाँ? राजस्थान के चूरू शहर में। एक एलिवेटेड रोड। सुनने में तो ये विकास का एक बड़ा वादा लगता है, पर क्या ये सिर्फ एक सड़क है या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोल कर देखते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है क्रेडिट की, पॉलिटिकल क्रेडिट की, विकास के वादों की, और एक ऐसी सड़क की जो शायद शहर को जोड़ने से ज्यादा उसे बांट रही है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ऐलान से, और शुरुआत में सच कहूं तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। चूरू के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा, मतलब एक ऐसा तोहफा जो शहर की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख सकता था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, ये एलिवेटेड सड़क आखिर होती क्या है? कई लोग सोच रहे होंगे। तो देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऊंचा पुल या फ्लाईओवर जैसा है। इसका सीधा साधा मकसद है शहर की जमीनी सड़कों पर जो गाड़ियों की भीड़ होती है, जो ट्रैफिक जैम होता है, उसे कम करना। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये चूरू जिले के इतिहास की पहली, जी हाँ, पहली एलिवेटेड सड़क है। और जब राज्य सरकार ने इसे अपने 20, 26, 27 के बजट में जगह दी, तो समझ लीजिए कि ये एक पक्का सरकारी वादा बन गया। तो अब जरा नंबर्स पे नजर डालते हैं, है ना? क्योंकि आंकड़े ही तो किसी प्रोजेक्ट के स्केल को, उसके साइज को और साफ तौर पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लागत की। इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत है लगभग 90 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो दिखाती है कि ये चूरू के भविष्य के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और ये सड़क होगी कितनी चौड़ी? तो ये 3 लेन की सड़क होगी। इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक के आने जाने के लिए भरपूर जगह होगी, और सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय की ज़रूरतों का भी इसमें ध्यान रखा गया है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, सबसे बड़ी बात, ये पूरे चूरू जिले के लिए अपनी तरह का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। तो सोचिए, ये सिर्फ ट्रैफिक कम करने वाली सड़क नहीं होगी, बल्कि ये शहर के मॉडर्नाइजेशन का, उसके आधुनिकीकरण का एक नया सिंबल, एक नया प्रतीक बन जाएगी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, प्रोजेक्ट का ऐलान हो गया, पैसे तय हो गए। लेकिन यहीं से कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक दिलचस्प मोड़। जैसे ही ये घोषणा हुई, इसे बनवाने का क्रेडिट लेने की, श्रेय लेने की होड़ मच गई। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, इस प्रोजेक्ट को साकार किया किसने? इसका असली चेहरा कौन है? चलिए अब कहानी के इसी हिस्से में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे विकास का ये एक शानदार वादा देखते ही देखते राजनीति का अखाड़ा बन गया। तो इस क्रेडिट की लड़ाई में मैदान में हैं 2 मुख्य दावेदार। एक तरफ है स्थानीय एमएलए यानी विधायक हरलाल सहारण, और दूसरी तरफ है उसी इलाके के एमपी यानी सांसद राहुल कसवां। और मजे की बात यह है कि दोनों का यही कहना है कि ये प्रोजेक्ट तो उनके ही प्रयासों का नतीजा है। पहले बात करते हैं विधायक सहारण की। उनका दावा तो एकदम सीधा और साफ है। वो कहते हैं, मैंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चूरू के लिए एक एलिवेटेड सड़क मांगी और उन्होंने तुरंत मान लिया। मैंने चूरू के लिए मुख्यमंत्री से जो भी मांगा मुझे मिला। मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट उनके और मुख्यमंत्री के सीधे कनेक्शन का नतीजा है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सांसद राहुल कसवां का क्या कहना है? वो कहते हैं कि ये सड़क उनके लगातार किए गए प्रयासों और संघर्ष का फल है। उनका दावा है कि उन्होंने अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक सबसे सीधे मिलकर चूरू की इस बड़ी जरूरत को बार बार और बहुत मजबूती से सामने रखा। तो ये तो हो गई क्रेडिट की लड़ाई। लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए इस लोकल पॉलिटिक्स से थोड़ा बाहर निकलते हैं और जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि चूरू का ये प्रोजेक्ट कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। देखिए, चूरू का 90 करोड़ का प्रोजेक्ट अपने आप में बेशक बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम इसकी तुलना जोधपुर की एक और एलिवेटेड रोड परियोजना से करते हैं, जिसकी लागत सुनिए 1243 करोड़ रुपए है, तब हमें समझ में आता है कि पूरे राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना बड़ा काम हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी लहर है। और बात सिर्फ सड़कों की नहीं है। अगर हम 2026-27 के बजट को देखें तो इसी क्षेत्र के लिए और भी बहुत कुछ है। जैसे शेखावाटी में यमुना का पानी लाने के लिए 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, रतनगढ़ डेगाना सेक्शन पर एक नया रेलवे ओवरब्रिज, नए अंडरब्रिज, लिंक रोड्स, और तो और नए कोर्ट और दफ्तर भी। मतलब एक पूरी की पूरी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी दिखती है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, सबसे जरूरी सवाल, कि जब ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, जब इस पर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी, तो इसे किस रूप में याद रखा जाएगा? क्या ये एक ऐसी उपलब्धि होगी जिसने वाकई शहर के लोगों की जिंदगी को आसान बनाया, उनके ट्रैफिक की समस्या को सुलझाया, या फिर इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल ट्रॉफी की तरह देखा जाएगा, एक ऐसा पुरस्कार जिसने नेताओं के बीच दूरियां बढ़ाने का ही काम किया? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।